कमर सीधी, चित्त शांत, आँखें कोमलता से बंद, गहरा श्वास। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की श्रुत आराधना के पावन प्रसंग पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के मंगलमय भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में प्रवेश करें। उससे पहले हार्दिक कृतज्ञता के साथ, भाव और भक्ति के साथ विरुत्थुई के माध्यम से हम भी थोड़ी देर गणधर सुधर्मा स्वामी बनते हैं, जिनकी आत्मा ने अपने परमात्मा महावीर को निहारा। शिष्य बनते हैं तो जम्बू स्वामी की तरह, जिनकी जिज्ञासा ने सुधर्मा के दिल में छुपे हुए महावीर को शब्दों में प्रस्तुत करने को बाध्य कर दिया। जम्बू की जिज्ञासा, जम्बू की पिपासा महावीर को जानने की, और जैसा महावीर को अनुभव किया वैसा सुधर्मा स्वामी के द्वारा बताने की एक उत्तम प्रवृत्ति का नाम है विरुत्थुई। हमें बैठे बैठाए ये दिव्य रसायन प्राप्त हुआ है। ये हमारा और तुम्हारा सौभाग्य है कि भक्ति की अनुपम गंगा जम्बू के कहने से सुधर्मा के मुख से निकली थी। वो गंगा हमारे कानों के जरिए हृदय तक पहुंच जाए। उससे पहले ऐसे अनंत उपकारी त्रिदेवाधिदेव के चरणों में नमन करें, जयकारों के साथ उच्चारण करें, भावों के साथ पवित्र बने। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान के, बोलिए आर्य श्री जम्बू स्वामी भगवान की। पूछे सुनम सम नामा हनाए, अगर नोया
पर तीर्थ आए। से के इन गम हियम धम्म माहो अनिल समसाहु समीख आए। कहम चनानम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस आसी। जाना सिनम भीखु जहाँ तहनाम आहा स्वयंभू ही जहाँ निसंतम। खेयन नए से कुशले अनंत नानी ये अनंत दंसी। जसम सिनो चखु पहेठियस जाना ही धम्मम च धीन च पेहि। ओढ़म अहेयम तिरियम दिशासो तसाय जे था वर्जे पाना। से नीच नीचे ही समीख पन्ने दीवे विधम्मम समयम उदाहु। से सौवदंसी अभिभूय नानी निरामगंधे धीमम ठियपा। अनोतरे सौ जगम शिविज्याम गंथा अतीते अभय अनाऊ। से भूई अनिये अचारे ओहम तरे धीरे अनंत चखु। अनो तरमता पैसूर्य वा वैरोय निंदे वेतमं पगासे। अनो तरम धम्म मीनम जिनानम नेया मुनि का सब आसुपन्ने। इन देव देवान महानुभावे सहस्रनेया दिविनम विशिष्टे। से पन्नया अक्षय सागरे वा महोदहि वावि अनंत पारे। आना इलेवा कसाई मुके सके व देवा ही वही जुईमम। से वीर्ये नम परिपुण्य वीर्ये सुदम सनेवा। नग सौव सुरालेवासी मुदा गरे से विराय नेग गुणो वे। स्वयं सहसान उजोय नानम तिकंडगे पंडग वे जियंते। से जोइने नव नवई सहसे ढूसितो हेठ सहस में गम। पूठे नभेचे ठय भूमि वठिए जमसूरिया अनु पर्यटयन्ति। से हेम बहुनंदने ये जनसी रई वेदयंती महिंदा। से पौवै सद मह पगासे विरायै कंचन मटवन्ने। अनु तरेगी रुसुय पौव दुगे गिरे वरे से जलिए वे भूमि। महिये मझम्मी थिये नगिंदे पन्नायते सूर्य सुदले से। एवं सिरिय
उसे भूरि वन्ने मनोरमे जो यही अचिमाली सूदन सनस्य जसो गिरिस पौचाई महतो पौवयस ए तो वमेसा मिनाय पुते जाए जसोदन सन नानशीले गिरी वरेवा निसहाय रोये वे सेठे वलियाय तानम तव वमे से जग भूई पन्ने मुनीन मध्य तमुदाहु पन्ने आणो तरम धम मोई रईता अणो तरम ध्यान वारम धियाई सो शोक शोकम अपगंड शोकम संखिंदुए गंतवादात शोकम आणो तरंगम परमं महेशे अशेषकम्मं सविशोह इता सिद्धिं गते साई मनंत पते नानेन शीलेन ये दंशनेन रूखे सुनाए जैसाम लेवा जंसी रति वेद याति सुवन्ना वने सुवानन धनमाउ सेठान नानेन शीलेन ये भूई पन्ने धनियम विसदान अनुतरेवो चंदो वितारान महानुभावे गंधे सुवाचन धनमाउ सेठाम एवं मुनीनम अपडिन्नमाहु जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधार निंदमाहु सेठम खोवो दैवा रसवे जियंते तव वहाने मुनिवे जियंते हाथी सुएरा वन माहुनाए सिहो मियानम सलिलान गंगा पखी सुवागा रुले वेनु देवे निवानवादी निहनाय पोते जो हे सुनाए जहवीस सेने पोफे सुवाजह अरविंद माहु खातीन सेठे जहदंत वाके ईसीन सेठे तहवाध्यमाने दानान सेठम अभयापयानम सचे सुवान वज्रम वयंती तावे सुवा ओ तमम बम्ब चेराम लोगो तमे सामने नायकोते थीन सेठा लवसातमावा सभा सुहम्मा वे सभान सेठा निवान सेठा जह सौव धम्माने नायकोता परमाति नानी ऊढ़ो वमे धुनाई विगाय गए ने सन्निहि को वै आसुपन्ने तरियुम समुद्रम च महाभवघम अभियं करे वीर अनंत चखु कोहम च मानम चतहेव
लोभम चौथम अजत दोषा एया निवंता अर्हा महेशे ने को वै पावने कारवे क्रिया क्रियं विनयानुवायं अन्ना नियानम पड़ियचठानम शेषव वायम इह वेयता उवठिये संजय दीहरायम सेवारिया इत्थि सराय भत्तम वहानवम दुख खयाठियाय लोगम विदिता आरम परम चे सवम पभुवारिये सव्यवारम शोचाय धम्मम अरिहंत भाष्यम समाह्यम आठ पदो वसुद्धम तम सद्यहाना ये जना अनाओ इंदेव देवा धीवागमी संति इंदेव देवा हिवागमी संति बेमी। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। वीर प्रभु की अंतिम उत्तराधयन को खोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो उत्तराधयन में प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिन वाणी बोलो जय जिन मंगलकारी भव भय हारी जिन वाणी है सरना जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिन वाणी के होला जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की उत्तराधयन को खोला जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिट जाता हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की उत्तराधयन को खोला जय जिन वाणी बोलो जय जिन छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा जिससे जिन शासन जय पाता
आगम सच्चा सरना हम भी जीवन इधर उधर मत डोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की ओ तेरा दयन को खोला जय जिन वाणी बोलो जय जिन जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक साला है गए और उपादे का मिलता बोध निराला महावीर की श्रेष्ठ निशानी वाणी को पी लो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की ओ तेरा धयन को खोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो तेरा धयन में प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो। उत्तराधीन सूत्र भगवान की बोलिए श्रुतदेव भगवान की। 30वां अध्ययन तपो मार्ग गति। जहाउ पावागम कमम राग दोष समजियम खवे तव सा भिक्खु तमे गम पान वह मुसावाया अदत में हुन परिगहा विरवो राय अनुभोयन विरवो जीवो भवाई अनसवो पंचे समियो ते गुतो एकसायो जियंदियो एगारावो ये निसलो जीवो होई ऐसी तो विवच्चा से राग दोष समझियम जहा खवियाए भिक्खु तमे एग मनो सुन जहा महातलायस्य सन्निरुद्धे जला उसिंचे नाये तव नाये कमे नम शोषणा एवं तो संजय सा विपावकम निरासवे भव कोड़ी संचयम कमम तव सा निजर जय सोता वो दुवे हो तो बाहिर भंतरो बाहिरो छवि हो तो एवं भंतरो अन सन्मोनो रिया बिकारिया रस परि चाओ काय किले सो सन्नी नयाए बजोता वो होई इतेरिया मरण काले दुविया अनसना भवे इतेरिया साव कंखा नीरव कंखा जो सो इतरियताओ सो समसन छवि हो सेढ़ीता हो पैरता हो घनो येत हुए वगोए तत्वये वग वगो पंचमो छटाओ पैणताओ मन इच्छी चित्तो नायवो होए इतरियाओ जासान सना मरने दुवी हसावी आया सवियारे आवियारा काय चिट्ठम एह वस परिकम्मा ए परिकम्मा ये आहिया निहारी न मनिहारी आहार छे ओ ये दोसोवी ओमोये नियम पंचहा समसेन वियायम दवाओ खेत कालीनम भावेनम पजवेई
जो जैसे उ आहारो तत्तो ओमम तू जो करे जय निनग सिद्धाही एवं दव्य ने ओ गामे नगरे तहे राय हानि निगम ये आगरे पली खेड़े कबाड़ दोनमो पट्टन मडम संबाहे आसंपाए विहारे सन्निवेशे समाय घोषे थली सेना खंडारे सत्य संवट वाड़े सुये रक्षा सुवे घर सुवे विमित्य खेतम कपाई वो एव माई एवं खेतन पेड़ाय अद्वेड़ा गोमोती पैंगवी चेव संबुका वटाए गंतु पच्चा गया छटा दिवस से पोरसीनम चौनम पिजतियो भो कालो एवं चार मानो खलो कालो मानम एह वतैयाए पुरसिए उनाई घास में संतो चाऊ भागुना नाए वा एवं काले न वो इथि वा पुरुषो वा अलंकियो वा वि अन्नये व रथो वा अन्नयरे नम ये वते नम अन्न न विषमे वन्ने नम भवणुयुंतो एवं चरे मानो खलु भावे मानम दव्य खेत काले भावयमी आहिया जो भावा एहि ओम चराऊ पज्जब चराऊ अठविहा गोरगम तो ताह सत्यव ऐसन अभिगया जे अन्य भिखारिया माहिया खीर दाही सपी माई पानीयम पान भोयनम परिवजनम रसानम तु भणिये रस ठाना वीरासनाया जीव सऊ सुहा उगातवा धरि जंति काय कीले संतमहि ए गंत मानवाए इति पशु विवज्जिये शयनासन सेवनया विवित शयनासनम ऐसो बाहिरंगतव समासन अभितरम ताव वोच्छामि अनुपुवसो पाय चित्तम विनवो वेया वच्चम ते हो सज्जाओ ध्यानम च विवो सगो ऐसो अभिन आलोय नारियायम पाय चित्त तु दसवे हम जय भिखु वहाय समम पाय चित्तम अभ्युत्थानम अंजलि करणम ताह वासन दायनम गुरु भक्ति भाव सुसुसा विन्नवा ऐसे व्यहियो आयरिय माई वे आवच्चमी दसवी है आसे वैनम जाहा थामम वे आवच्चम वाई न पोछ न चेवते व्यापारी हटन अनुपेहा धम कहा सजाओ पंच अट रुदानी वजिता झाय जसु समाहिये धम्म सुकाई झानाई झानम तम तु साय न संठाने वाजेऊ भिक्खु ने वावरे काय सविऊ सगो छटो सो परे एयम तवम तो दुविहम जे समम आयर मुनि से खिपम सव संसारा विपमुचय पंडियेति बेमी। 31वां अध्ययन चरण विधि। चरण विहि पविखामी जीवस हो सुहाव हम जम चरिता बहु तिन्ना संसार एगवो वीराई कुजा एगो ये पवतनम असंजम नियतिम चे संजम ये रागे दोषे ये दो पावे पाओ कम पवतन जे भिखुरुम भाई निचम से ने अच्छाई दंडानम गारवानम चे सल्लानम चे तियम तियम जय भिक्खु चयाई निचम सेने अच्छाई मंडले दिव्य ये जेवु असगता तेरी छे मानु से जय भिक्खु सहाई निचम सेने विग्रह कसाय स्नानम झानानम चे दुयम तहा जय भिक्खु वजाई निचम सेने अच्छाई
वयसु इंद्रियर्थेषु समीषु क्रियासु ये जय भिक्खु जयाई नित्यम सेन अच्छाई लेसा सुच सुकाये सुछक्के आहार कारण जय भिक्खु जयाई नित्यम सेन पिंडो गह पाड़ी मासु भय ठाने सु सत्तसु से भिक्खु जयाई नित्यम सेन अच्छाई माये सुवंब गुतिसु भिक्खु धम्ममि दसवी है जय भिक्खु जयाई नित्यम सेन अच्छाई मंडले उवासगानम पड़िमासु भिक्खूनम पड़िमासु ये जय भिक्खु जयाई नित्यम सेन अच्छाई किरियासु भुगामेषु परमाहम येषु ये जय भिक्खु जयाई नित्यम सेन अच्छाई गाहा सोलस है ताह असंजमि ये जय भिक्खु जयाई नित्यम सेन अच्छाई मंडल बम बम विनाय जने सुठाने सुय समय जय भिक्खु जयाई नित्यम सेन एक विषाय सबले सुबा विषाय परिसह जय भिक्खु जयाई नित्यम सेन अच्छाई मंडल ते विषाई सुय गड़े रुवाहे सुश्री सुये जय भिक्खु जयाई नित्यम सेन अच्छाई पान विष भावना ही उद्देश्य सुदशा इनम जय भिक्खु जयाई नित्य सेन अच्छाई अनगार गुणई च पक्का मित है वे ये जय भिक्खु जयाई नित्यम सेन अच्छाई पाव सुयप पसंगे सु मोह ठाने सुचे वे ये जय भिक्खु जयाई नित्यम सेन सिद्धाई गुण जोगे सोते तिसा नया सुये जय भिक्खु जयाई नित्यम सेन अच्छाई मन ए सुठाने सुजे भिक्खु जयाई सया खिपम से सब संसारा विपमुचय पंडियोति बेमी आग में टिबिहे पन्नते तंजहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे ए हवा ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलोम जम्बा इधम बच्चा मिलियम हिनखरम अचखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठो दिनम दुठो परिचियम ए काले कौ सज्जाओ कालीन ने कौ सज्जाओ ए सज्जाइये सज्जायम सज्जाइये न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम अनंत आनंद की वर्षा जिनवाणी के माध्यम से जिनेन्द्र देव से जुड़ने का अनुपम माध्यम, अद्भुत माध्यम। जिनवाणी के माध्यम से हम जिनेश्वर देव से जुड़ सकते हैं। जिसके अंतश्चेतना में जिनवाणी या जिनेन्द्र देव से जुड़ने का भाव उठता है या भाव आता है, वे वास्तव में इस पूरे संसार में अद्भुत लोग होते हैं, परम सौभाग्यशाली होते हैं। नहीं तो दुनिया के पचड़े ही इतने हैं, लोग उनसे जुड़े जुड़े ही खत्म हो जाते हैं। लोग उनमें
संलग्न रहते ही दुनिया से विदा हो जाते हैं। आप सभी कितने अद्भुत हैं कि दुनिया के कार्यों के साथ साथ आप आध्यात्मिक कार्य को करने के भाव पैदा होते। दुनिया की बातें सुनते सुनते भी आपको जिनवानी सुनने के भाव पैदा होते हैं। आप सभी के द्वारा बिताए हुए ये पल, ये समय, ये अनमोल क्षण आपके बहुत काम आएंगे अंतस चेतना को जगाने में, भावों के जागरण में। असली जागरण ही वही है जिसकी आत्मा जागती है। नींद का खुलना जागरण नहीं है, आंखों का खुलना जागरण नहीं है, बोध होना जागरण है, होश आना जागरण है। पता नहीं वो कौन सा समय होगा जब हम अंतिम बार जागृत होंगे। ऐसा जागरण आएगा कि फिर कभी दोबारा सोने का वक्त ही ना मिले। उसी जागरण काल में हम मुक्ति में चले जाएं। जन्म मरण की श्रृंखला ही खत्म। पता नहीं कौन से तीर्थंकरों की शरण मिलेगी, भरत क्षेत्र में मिलेगी या महाविद्य क्षेत्र में मिलेगी, पर लेकिन संसार से मुक्त होने के भाव तो पैदा होने ही चाहिए। और मैं तो दूसरी बात और कहता हूं, संसार से मुक्त होने के भाव अगर आप में पैदा नहीं होते तो ना होने दो। कम से कम जिनवाणी से तो जुड़िए, भगवतवाणी से तो जुड़िए। इससे जुड़ जाओगे अपने आप होश आएगा। ये वो अमृत है जो हमें अमरता की ओर ले जाएगा। ये वो बोध है जो हमें बुद्ध बनाएगा। चाहे हम स्वयं बुद्ध बने, चाहे हम प्रत्येक बुद्ध बने, चाहे हम किसी के उपदेश के माध्यम से बुद्ध बने, पर लेकिन बुद्ध बनने के लिए धर्म स्थान में आना तो पड़ेगा। हां, अगर बुद्धू बनना चाहते हो जाओ, संसार पड़ा है। संसार बुद्धू बनने के लिए है, बुद्ध बनने के लिए नहीं है। बुद्ध अगर बनना चाहते हो तो यहां तो जी कुछ भी कहो, आना तो पड़ेगा। और आने के बाद भी आनंद आना चाहिए। ऐसा नहीं यहां के सो जाना चाहिए, आनंद आना चाहिए। 30वां अध्ययन तपो मार्ग गति, अद्भुत अध्ययन है। तपस्या के बारे में ही इसमें डिटेल से बताया है, विस्तृत रूप से व्याख्या की है। तपस्या के जो 12 भेद हैं, उन 12 भेदों को 2 भागों में डिवाइड किया है, बाह्य और आभ्यंतर। मैं तो यही एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से, तपस्या एक ऐसा दिव्य रसायन है। रसायन तो समझते होंगे, औषधि समझ लो या रसायन समझ लो, या अंदर जो परिवर्तन लाने की या करने की कीमिया समझ लो, तरीका समझ लो, कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि ये वो रसायन है जिस रसायन के माध्यम से हमें तपस्या में रस आता है। ये वो रसायन है।
कि दुनिया के हर काम छोड़ करके 36 प्रकार के पकवान छोड़ करके भी तपस्या करने के भाव आते हैं, ये वो रसायन है। तो तपस्या एक ऐसा दिव्य रसायन है जो शरीर और आत्मा के यौगिक भाव को तोड़कर, यौगिक भाव, शरीर और आत्मा के यौगिक भाव, यानी आत्मा को शरीर समझना, शरीर को आत्मा समझना, कुछ भी समझ लो, इसको हम यौगिक भाव कहते हैं। इस यौगिक भाव को तोड़ने के लिए तपस्या एक दिव्य रसायन है और इसके सहयोग से हमारी आत्मा अपने स्वभाव में स्थापित हो सकती है। बिना तपस्या के हमारी आत्मा अपने मूल स्वभाव में कभी भी स्थापित नहीं हो सकती। और आपको बतला देता हूं एक चीज और जो हमसे गलती होती रहती है। हम लोग बाह्य तप में बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं, बाह्य तप में हमें रुचि है। हाँ, हम अनशन कर लेंगे, उपवास कर लेंगे, उनोदरी कर लेंगे, रस परित्याग तप कर लेंगे, यानी आयंबिल भी कर लेंगे, बेले बेले कर लेंगे, तेले तेले कर लेंगे, अठाई कर लेंगे, मांस कमन कर लेंगे, काय कलेश भी कर लेंगे, बड़े बड़े आसन लगा करके बैठ भी जाएंगे, 3-3 घंटे भी ध्यान लगा करके बैठ जाएंगे। हम बाह्य तप में जितनी रुचि लेते हैं, पर लेकिन आपको एक गहरी बात बताता हूं, जो भी हम बाह्य तप करते हैं ना, उसका उद्देश्य जो होता है वो आंतरिक तप होता है। यानी बाह्य तप से शुरुआत होती है और आंतरिक तप में उसकी पूर्णता होती है, क्योंकि हमारी तुम्हारी वो तपस्या अधूरी रहती है। जो तपस्या बाह्य तो हो गई, अंतर में नहीं गई, आंतरिक तप नहीं बना। आंतरिक तप बनना ही बाह्य तप की पूर्णता है। बड़ी सुंदर नियोजना की है कि पहले शरीर को साधिए, रस को त्यागिए और उसके बाद मन को संवारिए। दूसरी भाषा में बोलूं, बाह्य तप वो है जिसके माध्यम से शरीर साधा जाता है, और आंतरिक तप वो है जिसके माध्यम से मन साधा जाता है। तो आपने देखा, हम तन तो साध लेते हैं किसी तरह से, पर लेकिन मन वैसा का ही वैसा पड़ा रहता है। तो ये अधूरापन अच्छा लगता है क्या? आप ये देखो, अगर आप कहीं परीक्षा देने जाओ और परीक्षा के अंदर 5 पेपर हैं और 5 पेपरों में आपने 4 पेपर तो सही कर लिए, लेकिन एक पेपर में अगर आप फेल हो गए तो क्या आगे जाओगे? अरे कंपार्टमेंट भी आ गए ना तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि भाई पहले क्लियर करो मामले को। तो बाह्य तप बाहर की परीक्षा है, आंतरिक तप अंदर की परीक्षा है। अंदर से जुड़े रहो। तभी तो मैं कहता हूं, आप लोग 28 बड़े आराम से कर लेते हो, लेकिन ना तो हम प्रायश्चित करते हैं, ना हम विनय भाव करते हैं, ना हम सेवा भाव में आते हैं, ना हम ध्यान कायोत्सर्ग करते हैं, ना हम अपनी आत्मा का परिमार्जन करते हैं। फिर काहे को अधूरी तपस्या? क्यों अधूरी तपस्या? करना है तो पूरा कोर्स करना है। हाँ, ये पूरा कोर्स है, और इस कोर्स को पूरा करने के लिए प्रेरणा दी है इस 30वें अध्ययन में, जिसका नाम है तपो मार्ग गति, है ना। 3 शब्द आए ना, जैसे मोक्ष मार्ग गति है, ऐसे इसमें कौन सा शब्द आया? तपो मार्ग गति। तपस्या किस किस तरीके से हो सकती है और हमारी उसमें क्या गति, क्या प्रगति, क्या चाल है हमारी, ये अपने आप को जांचने के लिए, अपने आप को समझने के लिए ये 30वां अध्ययन भगवान ने फरमाया है।
देह के निज आत्मा से, देह के निज आत्मा से संग को पहचानना, करने वे लग उस संग को तप मार्ग को है जानना, करने वे लग उस संग को तप मार्ग को है जानना। देह आसक्ति को मिटाने, देह आसक्ति को मिटाने बाह्य तप को पालना, निज गुणों की प्राप्ति है तो अंतर तप को साधना, निज गुणों की प्राप्ति है तो अंतर तप को साधना। 4 लाइनों में पूरा का पूरा सार आ गया। क्या बोला? देह के निज आत्मा से संग को पहचानना। ये ज्ञान भी है, बोध भी है, समझ भी है कि देह के निज आत्मा से संग को पहचानना। ये मेरी देह आत्मा से अलग है, आत्मा मेरे शरीर से अलग है। ये जो बीच में संग है, जो साथ है, ये अलग अलग है। कैसे? ऐसे जैसे हम, आप लोग वस्त्र पहनते हो ना, तो वस्त्र अलग रहता है, शरीर अलग रहता है, राइट या नहीं? ये शरीर अलग रहता है और इसके ऊपर इस शरीर को ढकने के लिए जो आप वस्त्र पहनते हो वो अलग रहता है। ये तो तुम्हें बोध रहता ही है ना, ये तो आपको पता ही रहता है ना कि हाँ मैं ये कपड़ा अलग है और इस कपड़े के अंदर जो शरीर है वो अलग है। जैसे कपड़े को आप शरीर से जुदा मानते हो, इस शरीर को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, तो आत्मा को ढकने के लिए शरीर चाहिए। तो ये शरीर ऐसा ही है जैसे आपके वस्त्र है। और बताऊं आपको, जब वस्त्र गंदा हो जाता है, हाँ दूसरी गंदा भी छोड़ो, जब बहुत गर्मी लगती है और कुछ हवा हुआ नहीं होती, तो आप कपड़े भी पहने रहते तो क्या मन करता है, यार हटाओ ना यार, शरीर घुटन सी, ऐसी बेचैनी मन के अंदर आना कि कसायों की उपस्थिति के अंदर, विषयों की उपस्थिति के अंदर अंदर इतना दुखी होना कि कब वो वक्त आएगा, ये कब तक शरीर की कैद में पड़ी रहेगी मेरी आत्मा, ये कब बोध जागेगा। तो आपके हाथ में इतनी स्वतंत्रता है, गर्मी लगने पर आप वस्त्र को उतार देते हो और ठंड लगने पर वस्त्र को पहन लेते हो। आप वस्त्र का उपयोग करते हो समय के अनुसार, तो शरीर का उपयोग क्यों नहीं करते आप आत्मा के साथ? इसका उपयोग कीजिए। और इसका उपयोग यही है, आत्मा से संबंध तोड़ने के लिए तपस्या एक मार्ग है। तपस्या के वक्त जो कष्ट होता है तो देखा करो अपने आप को कि कष्ट शरीर को हो रहा है या आत्मा को हो रहा है, या शरीर और आत्मा के बीच में बेचारा मन तड़फ रहा है, कहीं इंद्रियां तड़फ रही हैं। हाय हाय, ये आंख बड़ा क्या क्या देखना चाहती है, ये स्वाद क्या क्या चखना चाहती है, ये कान क्या क्या सुनना चाहते हैं, ये आंखें दृश्य क्या क्या देखना चाहते हैं। अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को बड़ी गहराई से देखा कीजिए आप। और जो अपने शरीर और इंद्रियों को गहराई से देखता है वही भेद विज्ञान का ज्ञाता बनता है, वही आगे चलता है। तो देह आसक्ति मिटाने बाह्य तप को पालना। आपको शरीर के प्रति जो आसक्ति है, मोटा ताजा करना है, बलिष्ठ करना है, चमक आनी चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए, ये जो शरीर के प्रति जो आसक्ति है, इसको मिटाने के लिए बाह्य तप किया जाता है। लेकिन निज गुणों की प्राप्ति हेतु अंतर तप को साधना। लेकिन जो तुम अंतर के गुणों को, अंतर के गुण क्या हैं? मैत्री भाव, क्षमा भाव, सेवा भाव, विनय भाव, ये आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं।
जिसने शरीर नहीं साधा वो कभी भी मन को साध नहीं सकता। पर दुर्भाग्य यह है कि आप शरीर तक ही रह जाते हो, आगे बढ़ते ही नहीं। जैसे तुमने ये सोच लेते ना, कोई बच्चे ऐसे होते हैं, अब ठीक है 5वीं पास हो गए, 10वीं पास हो गए, खत्म करो ना, पढ़ना तो आ गया ना, चलो छोड़ो। लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि नहीं, जहां तक पढ़ाई है मैंने वहां तक जाना है, इसकी डेप्थ में जाना है, इसकी गहराई में जाना है। पढ़ना तो मेरे भैया 2री, 3री, 4थी क्लास वाले को भी आ जाता है, लेकिन समझना, उसकी डेप्थ में जाना, उसको शिक्षा को आगे तक ले जाना पड़ता है। पढ़ना तो भैया मुझे भी आता है, आगम को मैं भी पढ़ लेता हूं, लेकिन उसकी डेप्थ में जाना कि भगवान कहना क्या चाहते हैं, ये निज गुणों की प्राप्ति है। वीर प्रभु की अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन उत्तराधयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन तप के भेद कहे दो प्रभु ने, बाह्य और आभ्यंतर, 6 भेद कहे दोनों के, आत्म हित में शुभ कर, तप के भेद प्रभेद समझ कर, तप के भेद प्रभेद समझ कर, कर्म भस्म कर डालो, जीवन जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन 6 बाह्य तप। सबसे पहला अनशन तप, भोजन का त्याग, जिसे हम उपवास कहते हैं। लेकिन जो उपवास नहीं कर सकता, भगवान ने उसके लिए भी व्यवस्था की है। कौन सी? उनोद्री, यानी भूख से कम खाना। मैं 4 रोटी खाता हूं या खाती हूं तो 3 या 2, बस काम चलाना है, शरीर चलाना है। उनोद्री यानी स्वादिष्ट भोजन हो, सब्जी में भी स्वाद हो, अंदर से लालसा हो, एक और खा लूं, एक और खा लूं। उस वक्त अपने आप को रोकना भी तपस्या है, उनोद्री तप। और सच कहूं आपको, अगर आप लोग उनोद्री तप करो ना, तो जिंदगी में तुम बीमार ना पड़ो। जो ठूस ठूस के खाते हो ना तुम, कभी यूं कभी यूं, वह जगह बना बना के खाते हो। हमारे दिगंबर मुनियों में एक विधान है कि खड़े खड़े खाना। यह विधान क्यों बनाया गया? कि विधान इसलिए बनाया गया कि ताकि आप भूख से ज्यादा खा ही ना सको, क्योंकि आराम से बैठोगे। और कई लोग तो महानुभाव, तुम्हें मैं बताया भी था, एकासना है, बहुत गजब का करते हो आप लोग। एकासना भी तुम पता नहीं 1-1 घंटा लगा देते हो। उनका जरा चाय पीने दिए, जरा बैठे। और कई महानुभाव तो वहीं सो भी जाते हैं। उनका बस आसन नहीं छोड़ना, आसन वही रखना। काहे को? कोई जबरदस्ती आपको, किसी ने डंडा दे रखा आपको एकासना करने, भाई एकासना करो। कहीं नाम लिखाना है, कहीं गिनीज बुक में नाम लिखवाना है। हमें सोचना है कि नहीं, एकासने का भोजन मैं वैसे ही करूंगी जैसे प्रतिदिन का भोजन होता है। बस जितनी देर प्रतिदिन के भोजन में लगती है उतनी देर लगेगी। मन को रोकिए मेरे बंधु। तो उनोद्री तपस्या करनी चाहिए। भिक्षाचर्या ये संतों के लिए है, आपके लिए भी है।
पहले भिक्षु दया भी हुआ करती थी, कभी आपको लोगों को याद हो। ये श्रावकों के लिए भी एक अभ्यास करवाया जाता था, भिक्षु दया, यानी आपको इसी वेश में रहना, जो संत का वेश है वही वेश में रहना, और हाथ में बर्तन लेकर के गोचरी करने के लिए जाना। आजकल तो बड़ी व्यवस्था की जाती है, लेकिन पहले श्रावक अनजान घरों में भी जाया करते थे भिक्षु दया करने के लिए। ये भी एक तपस्या है। क्यों भिक्षाचर्या तपस्या क्यों है बताओ? भिक्षाचर्या तपस्या इसलिए है कि मांगना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बड़ा बड़ा सेठ अरबपति भिक्षु दया कर रहा है और हाथ में बर्तन लेकर के किसी के घर मांगने जाए तो अहंकार को गलाना पड़ता है। हम संत लोगों के लिए भी ये विधान है कि जहां उसकी दीक्षा हुई है, जहां का वो रहने वाला है, संत बंती पात्रे उठा जा मांगने। लोग ये सोचे कि भाई इतने करोड़पति सेठ का लड़का और ये भिक्षा मांग रहा है, ये अहंकार गलता है। और जब अहंकार गलता है, अरे वो तो जमाना गया। आजकल तो आप लोग बड़ी इज्जत के साथ ले जाते हो हमको, पधारो ना, आप आए क्यों नहीं, हम तो इंतजार देखते रहे, आप बड़ा मान मनुहार करते हो हमारी। लेकिन कई जगह ऐसी भी होती है जहां हमको भी भिक्षा के दौरान कड़वे घूंट पीना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है, और उस अपमान का सामना करते हुए भी मन में कोई ग्लानि भाव ना आए, ये हमारे लिए तपस्या है। कहीं बढ़िया सा भोजन बना हुआ है, सब्जी में गंध आ रही है, पातरी रख करके साधु इधर उधर देखने लग जाए, डालती रहे। क्योंकि ये अगर संत सोचता है तो ये गोचरी को तप ये भी बनाया है, इसलिए भी बनाया है, भिक्षाचर्या को तप इसलिए भी बनाया है कि मेरी भिक्षा भी हो जाए और दूसरे के भाव भी खराब ना होए, उसके भी भाव संभले रहें और मेरे भी भाव पूरे हो जाएं, मेरा भी आवश्यकता पूरी हो जाए। इसलिए इसको गोचरी भी कहते हैं, इसको मधुकरी भी कहते हैं। इसका नाम मधुकरी भी, जैसे भंवरा फूल के ऊपर कभी यहाँ बैठता है, कभी वहाँ बैठता है, कभी वहाँ बैठता है, थोड़ा यहाँ से लिया, थोड़ा यहाँ से मकरंद लिया, अपने को तृप्त कर लेता है। ये चीज, ये विधान है, यानी गृद्ध नहीं होना, तृप्त रहना, ये गोचरी करते थे भिक्षाचर्य। ये भी रस परित्याग, ये और बड़ी गजब की बात है, ये उणोदरी से भी खतरनाक मामला है। रस परित्याग तप, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयम्बिल कहते हैं। आप लोग तो आयम्बिल में नमक भी लगा लेते हो, कई लोग तो काला नमक, पता नहीं कौन सा सेंधा नमक डालते हैं, ये करते हो नहीं? ये चलता रहता है। कई जगह तो पता नहीं अपनी स्पेशल मिर्च भी लेकर के जाते हैं। अरे भाई आयम्बिल कर रहे हो, आयम्बिल कीजिए ना, लेकिन वहां पर भी स्वाद ढूंढते रहते हैं, रस ढूंढते रहते हैं, जबकि ये नहीं सोचते इस तप का नाम क्या है, रस परित्याग, रस का त्याग करना। मेरे आनंद बाबा, मेरे आचार्य सम्राट गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज बिना नमक के आयम्बिल की वो प्रेरणा दिया करते थे। मेरे गुरुजी भी उसी चीज को फॉलो करते थे। हमारे यहाँ जो भी बैरागने आयम्बिल करती हैं वो बिना नमक का करती हैं। साधवियाँ जो भी, हमारी हिमानी जी महाराज ने फगवाड़ा के अंदर 135 दिन के आयम्बिल किए, बिल्कुल बिना नमक के। इनकी तपस्या के प्रसंग पर खुद जालंधर से चतुर्मास पूर्ण करके हम लोग मलेरकोटला से उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज चंडीगढ़ का चतुर्मास पूर्ण करके फगवाड़ा के अंदर गए। दोनों बहनों ने क्या लाजवाब वहां पर धर्म की प्रभावना की। फगवाड़े का एक पंजाब का क्षेत्र है और तपस्या, हमारे गुरुजी इस बात के ऊपर विशेष ध्यान रखते थे। और आपको बताऊं, नमक लगाने वाले आयम्बिल का मेरे गुरुदेव तो प्रत्याख्यान ही नहीं देते थे ना, मना ही कर देते। मैं तो दे देता हूं कि भाई जैसा साता है वैसे मैं तो दे देता हूं, लेकिन मेरे गुरुदेव पचखान भी नहीं देते थे। भाई एकासने का लेना है तो ले, आयम्बिल का पचखान, क्योंकि जिसमें रस आ गया वो आयम्बिल नहीं होता, हाँ वो एकासना हो सकता। एकासने में गिना करते थे उसको। रस परित्याग, काय कलेश,
संतों को भी बताया हुआ आसन बताना, वीरासन करना। और आपको मालूम है भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान कौन से आसन में हुआ था? गोदुहा आसन में हुआ था। जिस समय गाय को दूहते हैं उस एक्शन के अंदर उनको केवल ज्ञान हुआ था। ये सब वीरासन, गोदुहासन, वज्रासन, इन आसनों से क्या होता है? काय को क्लेश होता है, काय को साधना पड़ता है। इसलिए काय अपने शरीर को साधना भी काय क्लेश तप में आता है। कोई अतापना लेता है, ठंड की लेता है, गर्मी की लेता है, शरीर को तपाते हैं, ये काय क्लेश तप है। केश लुंचन है, पैदल विहार है, ये सब काय क्लेश तप के अंदर आते हैं। काया को कष्ट देना। कई कहते भाई शरीर को क्यों कष्ट देते हो? यदि भाई कमाल है, कष्ट तो देना ही पड़ेगा ना। अगर मक्खन में से घी निकालना है और कोई ये कहे भाई बर्तन को काहे को गर्म करना, बर्तन को काहे को गर्म करते हो भाई? अरे भाई बर्तन को गर्म नहीं करेंगे तो मक्खन घी कैसे बनेगा? तो घी बनाने के लिए बर्तन को तपना तो पड़ता है। इस आत्मा को निर्मल करने के लिए शरीर को तपाना तो पड़ता है। प्रतिसल्लीनता, सहजता, प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर भी कोई गाली दे रहा है, जली कटी सुना रहा है, तल्लीनता आ जाए, ध्यान मग्नता आ जाए। ये चीज, ये है कौन सा तप? बाह्य। ये सब बाह्य हैं। आंतरिक तप में प्रायश्चित आता है कभी आपको तपस्या करते करते? प्रायश्चित तप यानी अपनी गलती स्वीकार करना भी तप है। ये इससे बड़ा कोई तप नहीं। गलती होना मानवीय स्वभाव है, लेकिन गलती को स्वीकार करना यह हमारी भारतीय संस्कृति है, यह हमारी भारतीय परंपरा है। यह जैन धर्म की परंपरा नहीं, समस्त मानव धर्म की परंपरा है। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को स्वीकार करना और उसका प्रायश्चित करना कि यह मेरे से गलती हुई है, इसका यह प्रायश्चित। तो प्रायश्चित को भी तप कहा है। विनय को भी किसी के आगे झुकना, किसी की सहन करना, चाहे सास, चाहे बहू, चाहे भाई, चाहे बहन, चाहे कोई भी, चाहे गुरु, चाहे शिष्य, चाहे गुरु, कोई भी जो सहन करता है, विनय भाव आता है, ये भी तपस्या। और ये सब चीजें ऊपर से भी कनेक्टेड हैं। ये मैंने कह चुका हूं कि बाह्य तप की जो लक्ष्य है वो आंतरिक तप की पूर्णता तक जाना चाहिए। तो विनय तप, वैयावृत्य, सेवा के भाव आना, स्वाध्याय का मतलब आगम पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। हां, आगम में अपने आप को पढ़ना यह स्वाध्याय है। नहीं समझे? क्या बोला मैंने? शास्त्र को पढ़ना ही स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय के माध्यम से यानी शास्त्र के अंदर अपने आप को पढ़ना, अपने आप को देखना, यह स्वाध्याय है। और फिर इस स्वाध्याय को गहराई में लेकर के जाना, यह ध्यान है। क्योंकि हमारे यहां स्वाध्याय के तुरंत बाद क्या बतलाया है? ध्यान करना बतलाया। वो ध्यान इसलिए बताया कि उसकी डेप्थ में जाओ, किसी एक बिंदु पर चिंतन करना शुरू कीजिए और उसकी इतनी डेप्थ में जाओ, इतनी डेप्थ में जाओ। और ये डेप्थ भी 1-2 घंटे की, 48 मिनट की नहीं, 3-3 घंटे वहां तक जाइए आप, किसी की गहराई में पहुंचिए आप। और ध्यान जब इतना तल्लीन होता है तो व्युत्सर्ग तप होता है, जिसको हम कायोत्सर्ग भी कहते हैं। व्युत्सर्ग तपस्या के माध्यम से हमें ये झलकने लगता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जाते हो इतनी गहराई तक हम? अरे संत होकर के नहीं जाते आप तो कहां जाओगे रे? हम लोग भी नहीं जा पाते, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि साधु संत इतनी ऊंची ऊंची क्रिया पालते हैं, इतनी ऊंची ऊंची तपस्या करते हैं, लेकिन हम बाह्य तप को तो करते गए, आंतरिक तप को क्यों भूल गए? आपको बताऊं,
बाह्य तप से दुनिया का सम्मान मिलता है और आंतरिक तप से जीवन का कल्याण होता है। बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं आचार्य हस्तिमल जी महाराज, अद्भुत संत। मैं उनकी एक सूक्ति, उनका उद्बोधन पढ़ रहा था। उन्होंने बड़ा अंतर दिखाया, प्रकट किया कि क्रिया और संयम में क्या फर्क है। कौन सा? क्रिया और संयम दोनों अलग अलग हैं। क्रिया काया से पाली जाती है। क्रिया का कनेक्शन किसके साथ है? काया के साथ। जहां क्रिया, क्योंकि जो भी हम अतापना लेते हैं, उपवास करते हैं, रस परित्याग करते हैं, जो भी हम शरीर को कष्ट देते हैं, हमें पता लगा भाई ये बेला है, इसका तेला है, इसका अनशन है, इसकी उनोदरी है, जो भी कुछ है, वीरासन है, वज्रासन है, ये सब नजर आता है। क्रिया केवल काया से जो झलकती है, शरीर से प्रकट होती है, वो क्रिया कहलाती है। यानी क्रिया के द्वारा, उन्होंने क्या बोला था एक शब्द, उन्होंने कहा कि क्रिया के द्वारा, क्रिया की पालना के द्वारा, क्रिया के द्वारा साधु को सम्मान तो मिल सकता है, लेकिन कल्याण तो संयम से होवेगा। कल्याण संयम से होएगा। यानी काया के लिए क्रिया और मन के लिए संयम। हम संत लोग क्रिया तो पालने लग गए, लेकिन संयम भूलते जा रहे हैं। छोटी छोटी बात पर हमें क्रोध आ जाता है, तो ये संयम का भाव है। जबकि बड़ी बड़ी तपस्या कर लेते हम, लेकिन एक छोटी सी बात पर हमको क्रोध आ जाता है, लालच आ जाता है, दिखावा आ जाता है। तो संयम भी साधना चाहिए। संयम बहुत जरूरी है। लीजिए 31वां अध्ययन, चरण विधि। समझ गए आप? 31वां अध्ययन चरण विधि। चरण विधि का अर्थ होता है विवेक पूर्वक प्रवृत्ति। संक्षेप में बोला है मैंने, विवेक पूर्वक प्रवृत्ति। प्रवृत्त होना, एक्शन में आना, लेकिन विवेकपूर्ण, धर्मपूर्ण, अर्थपूर्ण, महत्वपूर्ण। विवेकपूर्ण होता ही अर्थपूर्ण है, क्योंकि विवेक आता ही निष्पक्ष रूप से है। जिसमें निष्पक्षता रहती है वो विवेकी होता है। मेरे शब्द पर गौर करना, क्या बोला? जो निष्पक्ष होता है, पक्षपात में नहीं होता, जो मेर और तेर में नहीं होता, जो संप्रदाय के बंधन में बंधा हुआ नहीं रहता, संप्रदाय के राग में आसक्त नहीं रहता, जो धर्म से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि धर्म ही हमें विवेकी बनाता है। धर्म के बिना हम कभी विवेकी बन ही नहीं सकते जी, बन ही नहीं सकते। चरण विधि, विवेक पूर्ण प्रवृत्ति। संयम धर्म की पालना, संयम धर्म की पालना चारित्र का आधार है। परित्याग दूषण से ही होता आत्म का उद्धार है। भिक्षु के गुण धार करके, भिक्षु के गुण धार करके आत्म की रक्षा करे। चरण विधि को पाल करके जीव भव सागर तेरे। चरण विधि को पाल करके जीव भव सागर तेरे। क्या कमाल है! संयम धर्म की पालना चारित्र का आधार है। जो हम संयम पालते हैं, संवर यानी अपने पर नियंत्रण रखते हैं, अपने पर कंट्रोल रखते हैं, जिसको कंट्रोल ऑफ सेल्फ या सेल्फ कंट्रोल जिसको कहते हैं, ये हमारा चरित्र है। आप कुछ भी संयम पालते हो, कुछ भी, चाहे एक दिन का संयम पालते हो, चाहे 1 घंटे का संयम पालते हो,
चाहे 5 मिनट का संयम पालते हो, ये चरित्र है आपका। इसलिए कहता हूं कि संयम जरूर पाला करो। संयम का मतलब अपने पर कंट्रोल करना सीखिए, अपने पर नियंत्रण रखना सीखिए। अगर किसी ने कड़वे वचन बोल दिए हैं तो आप अपने ऊपर नियंत्रण कीजिए कि नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, एकदम गुस्से में भभकना नहीं, एकदम आंख नहीं दिखानी, कंट्रोल कर, नियंत्रण कर। यह चरित्र है, क्योंकि बिना संयम के कोई भी चरित्र का आधार बनता ही नहीं। बिना संयम के चरित्र आ ही नहीं सकता है। संयम हमको दूषण यानी दोष यानी बुराई से दूर करता है। जो भी बुराई का हम त्याग करते हैं ना, ये हमारा संयम है। ये हमारा जो भी बुराई जिनको तुम भी बुरा मानते हो कि हां ये बुराई है, उन बुराइयों का त्याग करना ही संयम है, और ये संयम ही चरित्र है। तो त्याग तो आप भी कर सकते हो। क्या सारा त्याग करने का ठेका हमने ले रखा है क्या? आप भी तो त्याग कर सकते हो। आप ये क्यों कहते हो गुरु महाराज आप तो संत हो? मैंने कभी कभी सोचता हूं, अद्भुत बात कहते हैं। कई कहते हैं कि गुरु महाराज हम आपके अंदर भगवान देखते, भगवान। तो मैंने भी बोल दिया कि तू हमारे में अगर भगवान देखता है ना, तो हम थारे में देवता भी देखना चाहते हैं, हम भी देवता बन जाओ। मैंने कोई गलत तो नहीं बोला? बोलो ना। हम तो गृहस्थी है जी, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। वाह भाई वाह, तू हां गृहस्थी है, तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन श्रावक नहीं हो सकता तू। अगर श्रावक है तो फिर तुझे कोई भी सब कुछ करने की इजाजत नहीं है, फिर मर्यादा में आ जा। और सुन, अगर तू सब कुछ करता है फिर संत को टोकने का अधिकारी नहीं है तू, फिर संत को मत टोक। बीड़ी पीने वाले, गुटखे खाने वाले, शराब पीने वाले, हम संतों को संयम का पाठ पढ़ाने के लिए आ जाते हैं कि संत को यह नहीं करना, संत को वो नहीं करना। अरे कमाल की बात है। आप स्वयं पर तो संयम कीजिए, स्वयं पर तो नियंत्रण कीजिए। छोटी छोटी बातों पर आप लोग भी बिदक जाते हो। कभी लोग तो, मैं तो समाज करने भी आते ना कई लोग, तो जो समाज ने भी आसन बिछा रखे हैं उसको पटकते और फेंक के मारते हैं। अरे भाई कमाल की बात है, विवेक रखो भाई। आपको अपना आसन प्रिय है, बैठिए आप, लेकिन इस तरह पटक के मारना ये अपमान है उस आसन का जिस आसन के ऊपर कोई श्रद्धालु बैठा हुआ है, उसका अपमान है। इसलिए बड़े महत्वपूर्ण कहते हैं कि फटे हुए वस्त्र का भी अपमान मत करो, क्योंकि उसने कभी किसी की इज्जत बचाई है, छिपाई है। आसन का अपमान मत करो, इस आसन ने किसी को पनाह दी है। छोटी छोटी बातें गौर करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। वीर प्रभु की अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि जब आप ये आगम की वाचना कर रहे हो, श्रुतदेव की आराधना कर रहे हो, आपको आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा? सच बताओ, आ रहा है या नहीं? कभी लगता है आह मजा आ गया, अभी धन्य होगी जिंदगी, कान जो है ना धन्य हो गए, आंखें धन्य हो गई, हमारा पूरा शरीर धन्य हो गया। ये भाव अनुमोदना के हैं। इन्हीं अनुमोदना में आगम की आराधना हो जाती है। इन्हीं अनुमोदना में अनंत पाप कर्मों की निर्जरा हो जाती है। कमाल की, इतना सस्ता साधन आपके पास, फिर भी कितना आलस भरा रहता है कई लोगों में। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन धन्य बना लो। ऐ संयम का वर्जन करना, संयम में पग धरना, राग द्वेष है पाप प्रवर्तक,
इनसे सदा ही बचना, चरण विधि का पालन करके, चरण विधि का पालन करके जग का बंध छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। चरण विधि है क्या? असंयम का वर्जन, असंयम का त्याग और संयम का स्वीकार। मर्यादा में अपने आप को बांधना, संयम में अपने आप को बांधना और छोटे छोटे त्याग से अपने आप को जोड़ना, यह चरण विधि है। और मन में एक संकल्प उठे, ये राग द्वेष नहीं है, बल्कि पाप के प्रवर्तक हैं। पाप के, जैसे हमारे कोई महाराष्ट्र प्रवर्तक है, कोई छत्तीसगढ़ प्रवर्तक है, वो हमारी व्यवस्था के लिए बने हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर भी जो राग और द्वेष है ना, ये पाप का प्रवर्तक है। क्या मतलब? हमें पाप करने को बाध्य करता है। कौन? राग और द्वेष। ये हमें पाप करने को बाध्य करते हैं, ये हमको गलत सोचने को बाध्य करते हैं, गलत करने को बाध्य करते हैं, भेदभाव करने को बाध्य करते हैं। मन में एक संकल्प उठे ना, इनसे बचना है। जितना मैं पूरी तरह नहीं बच पाऊं तो कम से कम मात्रा में करता जाऊं। क्षय नहीं कर सकता तो उपशम तो करूं, उपशांत तो करूं, इसको कुछ शांत तो करूं मैं। ऐसा मन में भाव रखना, यह चरण विधि है। और आपने देखा होगा श्रवण सूत्र के अंदर, एक विहे असंजमे, दो विहे राग बंधेनम, दोष बंधेनम, तीन दंडेनम, मन दंडेनम, वाय दंडेनम, काय दंडेनम, प्रण तीन गुत्तीनम, मन गुत्तीनम, वही गुत्तीनम, काय गुत्तीनम। आपने ये सब पाठ पढ़े हैं, 1 से लेकर 33 असातना तक सब कुछ आ गया रे, कमाल है। एक विहे असंजमे, असंयम का त्याग करना, राग द्वेष का त्याग करना, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, इनका नियंत्रण करना, 3 शल्यों का त्याग करना, 3 दंडों का त्याग करना, 3 गारव का त्याग करना, 4 कसायों का त्याग करना, 4 प्रकार के ध्यानों में 2 ध्यान का त्याग करना, 2 ध्यान की साधना करना, आराधना करना, 5 महाव्रतों की 5 जो भी अव्रत हैं उनको स्वीकार करने के बाद उनका त्याग करना, 5 अव्रतों की जानकारी लेकर के व्रतों को धारण करना, 5 सम्मतियों का, 6 काया का, 7 भयों का, 8 मदों का, ये देखो बिल्कुल गिनती चलती रहती है, 10 विध धर्मों का, 11 श्रावकों की प्रतिमाएं होती हैं, 12 भिक्षुओं की प्रतिमाएं होती हैं। इस प्रकार 33 असातना तक जाना। और 33 असातना के बाद एक पाठ और आता है, अरिहंतानम असाना, सिद्धानम असाना, आर्यानम असाना, वो भी 33 है। तो इनको एक चरण विधि कहते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो एक तरीका है पहले, क्योंकि बुराई को समझोगे नहीं तो बुराई को छोड़ोगे कैसे। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम। सुनने से ही ज्ञान होता है, सुनने से बोध होता है। और मैं तो कभी कभी कहता हूं, संतों की सुनने के बाद कभी कभी तुम अपनी भी सुन लिया करो। और मुझे तो लगता भी नहीं होगा कि तुम यहां से जाने के बाद तुम्हें आगम की भी याद आती होगी, पता नहीं आती भी होगी नहीं। बस जी महाराज, बस जो भी धर्म ध्यान है बस यही कर लेते हैं, बाहर तो फिर हम वही करते हैं जो करते हैं, फिर तो वही करते हैं। पर यहां पर जुड़ करके रहना है हमको, धर्म स्थान को छोड़ना नहीं। मैंने क्या सुना है, और जो सुना हुआ सामने आता है तुरंत सचेत हो जाना, ये आपका धर्म है, ये आपको समझना है। तो एक ये चरण विधि है, एक चरण विधि का तरीका है। और इस तरीके से आप आगे बढ़ें, आपकी आत्मा का कल्याण होगा। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले।